हेलो ट्रेडर्स एंड इन्वेस्टर्स, मेरा नाम है रंजीत और मैं आपका अपना फाइनेंशियल एडवाइजर अपने यूट्यूब चैनल पैसे को काम पे लाओ पर स्वागत करता हूं। आज के वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि सेबी ने जो न्यू रूल लाया है मल्टी कैप म्यूचुअल फंड के ऊपर, उसका क्या इम्पैक्ट होगा। क्या उसके कारण स्मॉल कैप में बाइंग आएगी, एक बहुत ही अच्छी रैली स्टार्ट होने वाली है, या फिर लार्ज कैप में एक फॉल आने वाला है। तो इसके ऊपर हम आज डिस्कस करेंगे कि क्या ये सही बात है जो भी मार्केट में चल रही है, और क्या क्या चेंजेस हैं। एक म्यूचुअल फंड इन्वेस्टर जो मल्टी कैप में इन्वेस्ट किया या लार्ज कैप में इन्वेस्ट किया तो उसको क्या करना चाहिए, और अगर किसी ने स्टॉक्स में इन्वेस्ट किया है, लार्ज कैप स्टॉक्स में इन्वेस्ट किया है, या स्मॉल कैप इन्वेस्ट करना चाहता है स्मॉल कैप स्टॉक्स में, तो उनको क्या करना चाहिए, इस वीडियो में हम अच्छे से डिटेल में समझेंगे। अगर आप इस चैनल पे न्यू हो तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आज हम देख लेते हैं कि मल्टी कैप म्यूचुअल फंड होता क्या है, इसका डेफिनेशन क्या है। तो मल्टी कैप बेसिकली होता है, इसमें लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप तीनों तरह की कैटेगरी के स्टॉक्स में फंड मैनेजर जो है इन्वेस्टमेंट करते हैं। और जो हम न्यू रूल की बात करें तो ओल्ड रूल क्या था। ओल्ड रूल ये कहता था कि 65% कैपिटल जो है, जो आपका एसेट है, वो इक्विटी या इक्विटी रिलेटेड इंस्ट्रूमेंट में होना चाहिए था। इसका मतलब क्या हुआ, सिंपल कि अगर फंड मैनेजर चाहे तो 45% तक का वो कैश और कैश इक्विवेलेंट में रख सकता है, बाकी उसे लिक्विडिटी में ही रखना होगा। ऐसा नहीं कि बिल्कुल 50% कैश रख लिया और 50% इक्विटी, ऐसा नहीं कर सकते थे। ठीक है, तो और लेकिन इस बारे में कुछ भी रूल नहीं था कि कितना लार्ज कैप, कितना मिड कैप और कितना स्मॉल कैप स्टॉक खरीदना है। तो ये जो रूल है ये अब चेंज हुआ है। तो क्या रूल चेंज हुआ है, अब जो है वो 65% इक्विटी में इन्वेस्ट करना उसको बढ़ाकर 75 कर दिया गया। यानी कि अब जो है कैश आप मैक्सिमम आप 25% रख सकते हैं, बाकी आपको फुल्ली इन्वेस्टेड रहना पड़ेगा 75% तक। ठीक है, और ये 75% भी है, इसमें भी अलग अलग मार्केट कैप जो उसके अनुसार लिमिट लगा दी गई। तो मिनिमम तीनों में 25% इन्वेस्ट करना है। 25% लार्ज कैप, 25% मिड कैप, 25% स्मॉल कैप। आप 25 से ज्यादा किसी भी इन तीनों में कैटेगरी में इंक्रीज कर सकते हो, जैसा आपका व्यू हो। अगर लग रहा है कि स्मॉल कैप में अच्छी तेजी आ सकती है तो आप स्मॉल कैप को 25 से बढ़ाकर 50 तक भी ले जा सकते हो। आप तीनों में से किसी भी फंड को 25 से 50 तक भी ले जा सकते हो, लेकिन मिनिमम सभी में 25 रखना है, बिल्कुल सभी के गाइडलाइंस है। ठीक है, तो ये न्यू रूल है। तो अब इसमें इतनी पैनिक वाली क्यों बात हो रही है, लोगों को पैनिक इसलिए आ रहा है क्योंकि बहुत ज्यादा म्यूचुअल फंड जो है वो लार्ज कैप में ज्यादा इन्वेस्ट कर रहे थे। अभी मैं आपको शायद डाटा शेयर करूंगा, ठीक है, लेकिन उससे पहले मैं एक क्लियर कर दूं कि आखिर लार्ज कैप और मिड कैप और स्मॉल कैप कंपनीज कौन सी है एज पर म्यूचुअल फंड। म्यूचुअल फंड जो है ये एमपी द्वारा देखा जाता है, एसोसिएशन ऑफ म्यूचुअल फंड ऑफ इंडिया। तो उसका जो डेफिनेशन है वो कुछ इस प्रकार है कि जो टॉप की 100 कंपनी है मार्केट कैप के अनुसार, ठीक है, जब हम निफ्टी में टॉप की 100 कंपनी बात करते हैं तो निफ्टी 50 एंड निफ्टी नेक्स्ट 50 आती है। उसमें जरूरी नहीं कि मार्केट कैप के अनुसार सॉर्टेड हो, ठीक है, वहां पे कुछ और क्राइटेरिया है। तो यहाँ पे टॉप की 100 कंपनी और यहाँ फुल मार्केट कैप यूज हो रहा है। निफ्टी में जब हम बात करते हैं वहां पे फ्री फ्लोटिंग मार्केट कैप ज्यादा यूज होता है वेटेज के लिए और ये सब के लिए। ठीक है, तो ये डेफिनेशन है। कौन कौन से स्टॉक्स आते हैं उसकी भी लिस्ट में अभी आपके साथ एक्सेल में शेयर करूंगा, तो आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखना। ठीक है, तो ये कुछ बातें हैं, मतलब कि स्मॉल कैप में जो भी 25 250 के बाद जो भी आती है कंपनियां वो सारे स्मॉल कैप में आती है। तो इसकी भी लिस्ट है हमारे पास। ठीक है, तो एक दो बातें और अगर बताऊं तो जनवरी 2021 तक का टाइमलाइन दिया गया, लेकिन ये हो सकता है टाइमलाइन थोड़ा आगे बढ़े। और इसमें क्या करना है, इनको पोर्टफोलियो जो है वो जैसा गाइडलाइंस है उसके अनुसार रिकंस्ट्रक्ट करना है। तो चलिए अब हम देखते हैं कि एक्सेल शीट में आते हैं अपने। ठीक है, ये मैंने एक एक्सेल शीट बनाई है, इसमें सभी मल्टी कैप के जो म्यूचुअल फंड है सभी यहाँ पे हैं। और ये फंड, यहाँ पे फंड साइज लिखा हुआ है कि कितना एयूएम है, यहाँ पे कितना लार्ज कैप में इन्वेस्ट किया गया, कितना मिड कैप में इन्वेस्ट किया गया, कितना स्मॉल कैप में गया है, ये सभी कुछ यहाँ पे लिखा है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि मोस्ट ऑफ द जो भी मल्टी कैप फंड है वो सभी ने लार्ज कैप में सबसे ज्यादा इन्वेस्टमेंट कर रखी है। अगर मैं सबसे बड़ी म्यूचुअल फंड अभी मल्टी कैप में जो है एयूएम के अनुसार, तो वो है कोटक स्टैंडर्ड मल्टी कैप। ठीक है, तो उसमें देखोगे 78%, ठीक है, ऑलमोस्ट 80% अमाउंट जो है
वो लार्ज कैप स्टॉक्स में इन्वेस्टेड है। एचडीएफसी में भी देख सकते हो ऑलमोस्ट 90%, 86.7% है। मोतीलाल ओसवाल मल्टी कैप 35 जो है उसमें भी काफी ज्यादा इन्वेस्टमेंट है। तो मोस्ट ऑफ द देखोगे कुछ तो 92% है। एक्सिस मल्टी कैप देख लो 92%। स्मॉल कैप में इन्होंने इन्वेस्ट किया ही नहीं है। अब इन्होंने किया ही नहीं, अब इसको 25% और बढ़ाना पड़ेगा। तो ये जो है ना, ये न्यूज के कारण लोगों को लग रहा है कि अब बहुत ज्यादा जो बाइंग है वो स्मॉल कैप में आएगी और मिड कैप और लार्ज कैप में, मिड कैप में भी बाइंग आएगी और लार्ज कैप में सेलिंग आएगी। लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है कि रातों रात सब कुछ होगा। ठीक है, अभी क्या क्या चेंजेस है वो मैं आगे आपको दिखाऊंगा और क्या क्या फंड मैनेजर के पास ऑप्शंस है वो भी मैं अभी बताऊंगा। ठीक है, तो अभी ये डाटा मैं इसके ऊपर बाद में, ये इसका लिंक जो है ये एक्सेल सीट का ये शेयर करूंगा और इसके ऊपर मैं कुछ और डाटा भी आपको दिखा देता हूँ। जैसे ये जो डाटा, ये टॉप के जो 100 कंपनीज है जिन्हें लार्ज कैप डेफिनेशन में आते हैं वो ये है। तो म्यूचुअल फंड ये जो है ये डाटा एवरेज 6 मंथ अनाउंस करती है। तो ये लेटेस्ट जो जुलाई में अनाउंस हुआ है वो डाटा है। अब नेक्स्ट डाटा जो है जनवरी में अनाउंस होगा, इसीलिए अगर आपने पीपीटी में भी देखा होगा कि 21 जनवरी लिखा हुआ है आफ्टर 1 मंथ ऑफ न्यू डाटा रिलीज बाय एमपी। तो वो यही है, क्योंकि जनवरी में जब एमपी नया डाटा देगा तो उसके अनुसार इनको अपना स्मॉल कैप लार्ज कैप जो इनका क्राइटेरिया दिया गया वो 21 दिन के अंदर कर लेना है। ठीक है, तो ये लार्ज कैप कंपनीज है, ये 100 कंपनीज है। फिर यहाँ पे स्मॉल कैप कंपनीज के लिस्ट है। ये नेक्स्ट 150 कंपनी जो टॉप के हैं वो है। ठीक है, तो यहाँ पे उनकी भी लिस्ट यहाँ पे दी गई है। और ये जो उसके बाद जो बचती है कंपनियां 250 ऊपर की टॉप की छोड़ के, तो वो सब स्मॉल कैप में थी सारी की सारी। तो उसमें भी मैंने पहले 250 कंपनीज को अलग से लिखा है और उसके बाद भी कुछ कंपनीज हैं उनको भी मतलब पूरा जितने थे सारे यहाँ पे डाल दिए। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे कंट्रोल करके नीचे जाता हूँ तो देखोगे 1252 कंपनीज है ये हैं। और उसके बाद भी कुछ कंपनियां हैं जो मैंने यहाँ पे डाल रखी है। तो अगर आप फिर से कंट्रोल और डाउन डालते हो तो देखोगे कि फिर से एक लिस्ट स्टार्ट हो जाएगी। तो ये मैंने सारी छोटी छोटी जितनी भी कंपनियां ना सभी ऑलमोस्ट इस लिस्ट में डाल दी है। तो अगर आपको किसी को इंटरेस्ट है तो वहां पे आप चेक कर सकते हो। और इन सब में मैंने सेक्टर भी यहाँ, तो आप यहाँ पे देख सकते हो बिल्कुल ही सेक्टर उक्टर सब लिखा हुआ है। तो आपको कोई भी मेहनत करने की जरूरत नहीं है। तो इस एक्सेल सीट का भी लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा। ठीक है, सो अब हम वापस अपने पीपीटी पे आ जाते हैं। तो अब हम देखते हैं कि मल्टी कैप फंड मैनेजर जो है उनके पास क्या क्या ऑप्शंस बचे हुए हैं। तो एक तो मेन ऑप्शन तो यही है कि उनको रिड्यूस करनी पड़ेगी लार्ज कैप से अपनी होल्डिंग और उसे 50% के अंदर लाना होगा। और मिड कैप और स्मॉल कैप में अपनी होल्डिंग इंक्रीज करनी होगी, 25-25% मिनिमम करना होगा। तो ये अगर होता है, ये अगर सभी फंड करते हैं तब तो ये बात बिल्कुल सही बैठ रही है कि लार्ज कैप में बहुत बड़ी सेलिंग आ सकती है और मिड कैप और स्मॉल कैप में बाइंग हो सकती है। तो आने वाले कुछ महीनों में अंडर परफॉर्मेंस कर सकता है लार्ज कैप इन कंपैरिजन टू मिड कैप और स्मॉल कैप इंडेक्स जो है। लेकिन क्या ये पॉसिबल है? तो देखो यहाँ पे और भी दूसरे ऑप्शंस हैं म्यूचुअल फंड के पास, और भी दूसरे ऑप्शंस हैं। तो फंड मैनेजर क्या कर सकते हैं कि कुछ फंड को लार्ज एंड मिड कैप में कन्वर्ट कर सकते हैं। लार्ज एंड मिड कैप फंड होता है जिसमें 35%, 35% मिनिमम आपको लार्ज में और मिड कैप में इन्वेस्ट करना होता है, 35-35। तो या तो कुछ फंड में इसमें चेंज कर दो, जैसे आपने देखा कोटक, एचडीएफसी, ये सब सभी का कुछ उस तरह के ही फंड थे जो स्मॉल कैप में बहुत ही कम थे। तो अगर ये वाला फंड में बहुत सारे फंड चेंज होते हैं, मतलब कि शिफ्ट होते हैं, तो यहाँ पे तो फिर स्मॉल कैप में सेलिंग आ जाएगी ना। अगर वो लार्ज एंड मिड कैप फंड कैटेगरी एक है जिसमें सिर्फ और लार्ज कैप और मिड कैप के स्टॉक्स रहेंगे जो टॉप के 250 स्टॉक्स है। तो अगर ये फंड में लोग अपने शिफ्ट कर देते हैं, फंड मैनेजर जो है अपने फंड को इसमें चेंज कर देते हैं, तब तो स्मॉल कैप में सेलिंग आ जाएगी। तो जो लोग स्मॉल कैप बाइंग करने के लिए एकदम टूटे हुए हैं कि मुझे स्मॉल कैप बताओ, मुझे स्मॉल कैप स्टॉक्स की लिस्ट दो, तो इसलिए मैं कह रहा हूँ यहाँ पे एग्रेसिव जाने की जरूरत नहीं है। अभी कुछ भी हो सकता है। अभी म्यूचुअल फंड लोगों ने सभी के पास एप्लीकेशन दी है कि कुछ कुछ अपना उन्होंने सजेशन दिया है। तो उन्होंने कुछ ने बोला कि फ्लेक्सी फंड भी ट्रांसफर करने का, मतलब कि शिफ्ट करने का एक ऑप्शन है। तो फंड मैनेजर ये भी कर सकते हैं कि अपने जो मल्टी कैप फंड है उसको फ्लेक्सी फंड में कैटेगरी में शिफ्ट कर दें और सेपरेट एक मल्टी कैप फंड लॉन्च कर दें। तो ये भी एक बहुत ऑप्शन है। तो एक थर्ड ऑप्शन ये भी है कि कुछ फंड हो सकता है सिर्फ प्योर लार्ज कैप बन जाए। तो जैसा आप लोगों ने देखा था कि कुछ फंड है जो 90% इन्वेस्ट किए लार्ज कैप फंड में ही
और मिड कैप और स्मॉल कैप में बहुत ही नॉमिनल सा अमाउंट है, तो वो हो सकता है सिर्फ लार्ज कैप फंड बन जाए। तो लार्ज कैप फंड का कैटेगरी है कि 80% मनी जो होना चाहिए वो लार्ज कैप स्टॉक्स में ही होना चाहिए। तो देखा था आपने कुछ ऐसे फंड थे जिनके जो इन्वेस्टमेंट है सिर्फ लार्ज कैप में ही थे। तो तीन ऑप्शंस है, तो मेन जो ऊपर वाला ऑप्शन है ये बहुत ही कम फंड मुझे लग रहा है होगा कि वो अपने मिड कैप और स्मॉल कैप में होल्डिंग बढ़ाएंगे, लेकिन होगा अच्छे खासे ये भी है। ठीक है, तो तीन चार ऑप्शंस है, तो इनमें क्या होगा आगे देखना होगा, टाइम के साथ ये पता चलेगा। ऐसा नहीं है कि मंडे को बिल्कुल ये चेंज करेंगे, फंड मैनेजर आ जाएंगे बाय और सेल करने लगे। फंड मैनेजर इतनी जल्दी में डिसीजन नहीं लेते हैं। हाँ, और ये बात सही है कि स्मॉल कैप फंड जो है, स्मॉल कैप स्टॉक्स जो है उनके लिए सेंटीमेंट काफी इंप्रूव हुआ है। तो एक अच्छा सेंटीमेंट मार्केट में रहेगा कि स्मॉल कैप में बाइंग आएगी, ऑब्वियसली आएगी, बट ऐसा नहीं कि रॉकेट हो जाएगा। और आप लोग अगर स्मॉल इन्वेस्टर हो, रिटेल इन्वेस्टर हो, तो मैं आप लोगों को सजेस्ट करूंगा कि स्मॉल कैप फंड में या फिर स्मॉल कैप स्टॉक्स में डायरेक्टली जंप मत करो, उसमें रिसर्च करो, अच्छे से कंपनी के बारे में पढ़ो, फंडामेंटल एनालिसिस करो, उसके बाद इन्वेस्ट करो। क्योंकि स्मॉल कैप स्टॉक्स जो होते हैं ना वो काफी रिस्की होते हैं, और बहुत सारे स्टॉक्स तो ऐसे होते हैं कि वो अचानक से गायब भी हो जाते हैं, आपको उनके रिजल्ट्स अच्छे नहीं होते, बहुत ज्यादा लोन होता है, मैनेजमेंट के इश्यूज होते हैं, तो वो सब चेक करना होता है इन्वेस्टमेंट करने से पहले। तो स्मॉल कैप स्टॉक से आप लोग बच के रहना। अभी मैं कुछ डाटा आपको और शेयर करता हूँ, ठीक है, आप देखोगे तो मैं इन्वेस्टर्स को क्या करना चाहिए ये भी बताऊंगा कि आप अगर मल्टी कैप म्यूचुअल फंड इन्वेस्टर हो तो आपको मैं बेसिकली बोलूंगा कि आप होल्ड करो, इसमें कोई भी पैनिक वाली सिचुएशन नहीं है। आपका जो म्यूचुअल फंड एएमसी जो है वो क्या डिसाइड करता है वो देखना होगा। अगर मान लो आपने किसी ऐसे फंड में इन्वेस्ट किया था जिसका जो एक्सपोजर है वो ज्यादा लार्ज कैप में था और वो अब बोल रहा है कि नहीं अब हम मल्टी कैप ही में बने रहेंगे, तो आप चाहो तो स्टॉप कर सकते हो वहां पे एसआईपी और एक प्योर लार्ज कैप में जा सकते हो। तो वो आपके ऊपर डिपेंड करेगा। अगर आप डिसाइड नहीं कर पा रहे तो आप मुझे कॉल कर सकते हो, मेरा ऊपर नंबर दिया गया है, आप मुझे कॉल करके आप पूछ सकते हो। मैं एक सेबी रजिस्टर्ड म्यूचुअल फंड एडवाइजर भी हूँ, ठीक है, तो आप मुझसे एडवाइस ले सकते हो। और अगर किसी ने लार्ज कैप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट किया हुआ है तो उनको भी पैनिक करने की जरूरत नहीं है कि ऐसा बहुत ज्यादा सेलिंग आ जाएगी, ऐसा कुछ नहीं है। मार्केट में काफी ज्यादा अभी भी लिक्विडिटी है। हाँ, ये कह सकते हो लार्ज कैप अभी भी ओवर वैल्यूड है, और ये जो ट्रिगर है ये हो सकता है सेलिंग को ट्रिगर कर दे, तो लार्ज कैप में फॉल आएगा। बट मुझे लग रहा है कि ये जो लार्ज कैप में फॉल आएगा ये एक बाइंग अपॉर्चुनिटी होगी, ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि ये लार्ज कैप अब चलेंगे नहीं 2-3 साल तक, ऐसा कुछ नहीं है। कुछ महीने तक या कुछ हफ्तों तक हो सकता है अंडर परफॉर्मेंस रहे और एक छोटा डिप दे, लेकिन उससे ज्यादा कोई बहुत बड़ी पैनिक वाली फॉल मैं इस चेंज के कारण नहीं देख रहा। भले किसी और चेंज के कारण आ जाए, कोई और न्यूज आ जाए मार्केट से रिलेटेड, जैसे कि यूएस मार्केट डाउन है तो उसके कारण हो सकता है, यूएस में इलेक्शन है उसके कारण फॉल आ सकता है, बट इस चेंज के कारण लार्ज कैप में ज्यादा फॉल नहीं आएगी। बाकी मैं लार्ज कैप में एज अ निफ्टी में मैं ओवर वैल्यूड रखा हूँ और उसमें व्यू मेरा थोड़ा कॉशियस है, बट उतना भी ज्यादा नहीं है। स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टर्स जो है उनको मैं कहूंगा कि आपके लिए बहुत ही अच्छा गिफ्ट है ये, आपके लिए एक अच्छा मतलब बोल सकते हो कि है पॉजिटिव न्यूज है। तो हो सकता है एक अच्छा रैली आए स्मॉल कैप में। अगर आप स्मॉल कैप स्टॉक्स में इन्वेस्ट किए हो या फिर मिड कैप स्टॉक्स में इन्वेस्ट किए हो तो भी आपके लिए अच्छा है, बट ये मैं नहीं कहूंगा कि बहुत ज्यादा ब्लाइंडली एकदम जंप कर दो इन स्टॉक्स में, ठीक है, क्योंकि ये स्टॉक्स बहुत रिस्की होते हैं। तो आपको फंडामेंटल एनालिसिस करनी चाहिए, किसी टिप्स लेके स्मॉल कैप स्टॉक्स में इन्वेस्ट करना काफी आपके लिए खतरनाक हो सकता है। लार्ज कैप अगर स्टॉक्स में किसी ने इन्वेस्ट किया उसको बिल्कुल, अगर आपने अच्छी कंपनी लिया तो उसे बिल्कुल होल्ड करो, और अगर गिरता है फॉल आता है तो बाय ऑन डिप्स ही फॉलो करना है। मेरे हिसाब से यही करना चाहिए आप लोगों को, ठीक है। अगर कोई डाउट होता है तो आप मेरे टेलीग्राम ग्रुप में पूछ सकते हो। यहाँ पे मैंने कुछ और डाटा ऐड किए हैं, अगर कोई रिसर्च करना चाहता है तो कर सकता है। ये मैंने कोटक एमसी के जो एमडी हैं नीलेश शाह, उनकी कॉन कॉल आई थी। मैं म्यूचुअल फंड एडवाइजर हूँ तो मुझे इस तरह के रिपोर्ट्स आ जाते हैं, हमें मिल जाते हैं, हमें कॉन कॉल अटेंड करने को मिलता है। तो उनका सिंपल कहना ये था कि ये सेबी ने जो चेंजेस किए इसके ऊपर उन्होंने अपना रिप्रेजेंटेशन मतलब कि भेजा है कि अपना ये लोग क्या चाहते हैं, ये लोग के पास क्या क्या ऑप्शंस है, उन्होंने सेबी को सजेशन भेजे हैं। तो अभी डेडलाइन एक्सटेंशन के भी इन्होंने सजेशन भेजे हैं, तो देखते हैं अभी क्या होगा। अभी कुछ अनाउंसमेंट आई नहीं है सेबी की तरफ से, अभी बस यही अनाउंसमेंट आई थी। तो हो सकता है मंडे को या नेक्स्ट वीक कभी भी सेबी डेडलाइन एक्सटेंड कर दे या फिर कुछ रिलीफ दे या फिर कुछ और चेंजेस या कुछ अनाउंसमेंट हो। तो आप लोग इतना ज्यादा पैनिक मत करना मंडे को, ठीक है।
और म्यूचुअल फंड जो फंड मैनेजर है वो ऐसा नहीं कि कल के कल जाके स्मॉल कैप और मिड कैप स्टॉक बाय करने लगेंगे या फिर लार्ज कैप सेल करने लगेंगे, ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। ठीक है, और उनके पास काफी सारे अल्टरनेटिव है। ठीक है, जैसा कि मैंने ऑलरेडी बात कर चुके हैं, तो वो सब कुछ अल्टरनेटिव है म्यूचुअल फंड मैनेजर के पास। ठीक है, तो वही सब बातें यहाँ पे लिखी गई है। ठीक है, यहाँ पे मैंने निफ्टी के जो इंडेक्सेस हैं उनके बारे में भी यहाँ पे मैंने एक बहुत ही अच्छा चार्ट मैंने ड्रॉ किया हुआ है। मुझे एनएससी के साइट से ये चार्ट मिली है। तो आप देख सकते हो कि जो इसके जो कैटेगरी है, इसके मतलब कि अगर निफ्टी स्मॉल कैप के अगर स्टॉक्स देखोगे तो हो सकता है वो निफ्टी स्मॉल कैप वाले स्टॉक्स कुछ लार्ज कैप में हो म्यूचुअल फंड वाले के अनुसार, तो वो आपको मिसमैच दिखेगा। ठीक है, तो मैं आपको एक और एक्सेल सीट दिखाता हूँ, उसमें काफी अच्छे आपको डाटा मिलेंगे अगर आप निफ्टी में ढूंढना चाह रहे हो स्टॉक्स को। ठीक है, मैं आशा करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो। अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो नीचे लाइक का बटन जरूर दबाएं। अगर आप इस चैनल पे न्यू हो तो मैं इस चैनल पे म्यूचुअल फंड, स्टॉक मार्केट, पर्सनल फाइनेंस से रिलेटेड वीडियोस बनाता रहता हूँ। जल्दी मैं आईपीओ और पर्सनल फाइनेंस से रिलेटेड कुछ अच्छे वीडियोस लाने वाला हूँ, तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। अगर आप इस स्टॉक मार्केट में न्यू हो, आपको ट्रेडिंग नहीं आती, तो मैं स्विंग ट्रेडिंग के क्लासेस, डेरिवेटिव्स ट्रेडिंग के क्लासेस भी लेता हूँ। तो आप मुझे इस ऊपर दिए गए नंबर पे कॉल करके आप अपनी सीट बुक कर सकते हो कि नेक्स्ट बैच कब है। अभी एक बैच चल रहा है अभी, लेकिन नेक्स्ट बैच कब है आप पता कर सकते हो। ठीक है, और अगर आप डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है जीरोधा का अकाउंट ओपनिंग का, आप जीरोधा में अकाउंट ओपनिंग करा सकते हो। मोतीलाल ओसवाल में अकाउंट ओपनिंग के लिए आप मुझे कॉल कर सकते हो। ये कुछ बुक्स है जो मैं ऑलवेज रिकमेंड करता हूँ। अगर आप स्टार्टिंग में हो तो रिच डैड पुअर डैड और इन्वेस्टोनॉमी से प्रांजल कामरा का जो बुक है, इनसे आप स्टार्ट कर सकते हो। अगर आप एडवांस इन्वेस्टर हो तो आप इंटेलिजेंट इन्वेस्टर पढ़ सकते हो। अगर ट्रेडर बनना चाहते हो तो ये ट्रेडिंग रूम वाली बुक जो है बहुत अच्छी है। आप ये बुक नीचे लिंक दिया हुआ है, उससे आप बाय कर सकते हो। सो फ्रेंड्स, मैंने एक और एक्सेल सीट बनाई है। ठीक है, ये गूगल स्प्रेडशीट है, तो इसमें भी काफी अच्छे आपके लिए डाटा बने हुए हैं। तो आप इसको भी आप देख सकते हो, इसकी भी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा। इसमें जैसे कि आप देखो ये निफ्टी 50 के इंडेक्स है, उसके 50 कंपनियां जो है इसकी लिस्ट यहाँ पे दी गई है। ठीक है, और ये मार्केट कैप के अनुसार सॉर्ट किया हुआ है। याद रखिएगा ये फुल मार्केट कैप है और उसके अनुसार ही यहाँ पे वेटेज लिखा हुआ है। असली में जो मार्केट कैप होता है, जो निफ्टी में वेटेज जो देखते हैं, वो फ्री फ्लोटिंग मार्केट कैप के अनुसार होता है। वो वाली रेशियो यहाँ पे नहीं है। ठीक है, तो इससे मिसअंडरस्टूड मत करना। यहाँ पे मैंने बाकी इंडेक्सेस भी लगा रखे हैं, जैसे कि निफ्टी बैंक, निफ्टी नेक्स्ट 50, निफ्टी मिड कैप 150, निफ्टी स्मॉल कैप 250, और भी बहुत सारे सेक्टोरियल इंडेक्स भी यहाँ पे लगे हुए हैं। तो आप ये डाटा को चेक कर सकते हो। इसमें मार्केट कैप, वॉल्यूम, ये जो डाटा है ये मतलब हर 20 मिनट पे अपडेट होता है। यहाँ पे आप देख सकते हो एवरी 20 मिनट पे अपडेट होता है। तो जो लास्ट ट्रेडेड प्राइस है वो हर 20 मिनट के बाद अपडेट होता रहेगा। तो कितना चेंज हुआ सब कुछ, मार्केट कैप सब अपडेट होता जाएगा। और ईपीएस, पी रेशियो, ये सब भी इसमें दिया हुआ है। तो आपको अगर ये डाटा चाहिए तो आप नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, आप वहां से देख सकते हो। और ये काफी आपको हेल्प मिलेगा इसमें इन्वेस्टिंग या ट्रेडिंग करने के लिए। तो आप इस डाटा को यूज करो। अगर आपको और किसी तरह के इस तरह के डाटा चाहिए होंगे, किसी और इंडेक्स पे या किसी और टॉपिक पे वीडियो चाहिए, तो आप नीचे कमेंट कर सकते हो। मैं ट्राई करूंगा जल्द से जल्द उस टॉपिक पे वीडियो बनाने का। तो ठीक है, तो थैंक यू सो मच गाइज फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैप्पी इन्वेस्टिंग एंड ट्रेडिंग। बाय बाय।